प्रिय साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल एमके टीचिंग पॉइंट में। बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती के संबंधित समस्त मुद्दों की और साथ में बात करेंगे जो बेसिक शिक्षा विभाग के लिए आखिरी विकल्प संपूर्ण समायोजन कैसे, इसको लेकर के चीज़ें स्पष्ट करेंगे। और उत्तर कुंजी प्रत्यावेदन, शिक्षा मित्र प्रत्यावेदन और साथ में 6800 फाइनल जजमेंट को लेकर के कुछ महत्वपूर्ण अपडेट आए हैं सामने निकल कर, उनको हम सभी के साथ स्पष्ट करेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 69,000 शिक्षक भर्ती जो आपकी बहुत बड़ी विवादित भर्ती है और इसमें बहुत सारी अपवाद सामने लगातार निकल कर आ रहे हैं। सबसे बड़ा अपवाद आरक्षण घोटाला, जहां से इस भर्ती में विसंगति का मामला स्टार्ट हुआ वो था 27 और 21% का आरक्षण जो आरक्षित वर्ग के साथी ओबीसी और एसटी वर्ग के साथी हैं उनको नहीं दिया गया था। तो यहाँ पर सबसे बड़ा मुद्दा यही निकल कर सामने आया, आरक्षण घोटाला, जिसको फॉलो नहीं किया गया और 3 लिस्ट में जो है यहाँ पर जो है गलत तरीके से दूसरे या कहें जो अचयनित साथी या जो अनारक्षित साथी हैं उनको उनके ऊपर नियुक्ति दे दी गई। और साथ में जब इसके बहुत सारे प्रयास किए गए तो 6800 की लिस्ट जारी की गई। पहले उस पर बहुत सारे उपापोह की स्थिति रही, लेकिन फाइनली जो है मामला डिसाइड हो गया, फैसला सुरक्षित हो गया। और साथ में आपका आरक्षण घोटाला का जो मुद्दा, उसी के बाद उत्तर कुंजी का मामला सामने निकल कर आया। सरकार ने वहां पर बचाव के लिए 6800 लिस्ट का जो भी अपना जो है अपोज किया, जो डाले गए थे आरक्षण वाले जिन्होंने उत्तर कुंजी को लेकर के कोर्ट गए थे, तो उन्होंने सरकार ने अपोज के रूप में 6800 चयन सूची का हवाला दिया। लेकिन वहां पर दांव उल्टा पड़ा, क्योंकि वहां पर स्पष्ट रूप से यही सामने निकल कर आया कि अगर 6800 चयन सूची जारी की गई है तो इसका मतलब 69,000 शिक्षक भर्ती जो है अभी भी अनवरत जारी है और इसमें जो है पदों की अभी संख्या जो है पूर्ण नहीं हुई है। इसीलिए ये जो है यहाँ पर उत्तर कुंजी वालों को लेकर के डायरेक्शन हो गया। उसके बाद डायरेक्शन होने के बाद सबसे बड़ी बात सामने ये निकल कर आई कि यहाँ पर उसमें जो है याची लाभ को लेकर के बात की गई, जैसा सुप्रीम कोर्ट का आर्डर आया। लेकिन अब वहाँ पर भी एक मामला उलझा, वो प्रबल रूप से जो मामला उलझा वो था यहाँ पर जो अन्य साथी हैं जो किसी भी तरीके से किसी भी बेंच में यहाँ पर याची नहीं थे और उनको कंसीडर नहीं किया जा रहा है परिभाषा अंक को लेकर के। इस पर हमने सुबह के वीडियो में भी आपके साथ डिस्कस किया है और बताया है कि यहाँ पर जो है आप सभी लोगों के लिए कि माननीय मुख्यमंत्री जी से गुहार लगाई गई है साथियों के द्वारा, जो भी यहाँ पर याची नहीं है, और कहा गया है कि हमको एक अंक का लाभ प्रदान किया जाए। अब देखने वाली बात होगी कि बेसिक शिक्षा विभाग को निर्देश दिए गए हैं, उन निर्देशों के बाद क्या कुछ हो सकता है, क्या पीएनपी की तरफ से डाटा लिए जा सकता है जो अन्य साथी हैं याचियों के अलावा, और क्या उनको नियुक्ति मिल सकती है, सबसे बड़ा सवाल होगा। इधर इतना ही मामला शेष नहीं रहा, इधर फिर मामला आगे बढ़ा और एक और मामला सामने निकल कर आया, वो था शिक्षा मित्र का, जिसको लेकर के 10 दिनों का समय कोर्ट ने जारी किया। और उत्तर कुंजी में आपको पता ही है कि सरकार ने 2 महीने का समय मांग रखा, दिसंबर और जनवरी का। इसी के अंतर्गत जो है उत्तर कुंजी में जो भी याची उनको नियुक्ति देने को लेकर के इलाहाबाद हाईकोर्ट में सरकार ने समय लिया। अब इधर मामला फिर बढ़ा शिक्षा मित्रों का, जिन शिक्षा मित्रों ने वो शिक्षा मित्र थे, लेकिन जब उन्होंने फॉर्म फिल किया था तो वहां पर जो 25 अंक का जो उनको भारांक मिलता है उस ऑप्शन को उन्होंने किसी कारणवश नहीं भर सके या त्रुटि हो गई, तो उनको लेकर के भी आदेश आ गया। और ये आदेश इतना त्वरित आया कि 10 दिनों का समय केवल और केवल दिया गया, क्योंकि ऐसे अभ्यर्थियों को शॉर्ट लिस्ट करने का पहले से आदेश था, लेकिन शॉर्ट लिस्ट करने के बावजूद भी उन्हें नियुक्ति नहीं दी गई। नियुक्ति ना देने का प्रबल कारण यही था कि 69,000 शिक्षक भर्ती में पद नहीं थे। उसके बाद खेल शुरू हुआ बेसिक विभाग का। बेसिक विभाग ने पहले ऐसे लंबित केसों को लेकर के लगातार आदेश जारी किए जो जिले वाइज स्पेशली जो है बेसिक शिक्षा विभाग से जुड़े हुए थे, उन पर जो है बात की। उसके बाद में सभी जितने भी फर्स्ट सेकेंड और थर्ड काउंसिलिंग के अभ्यर्थी थे उनका लगभग जितना भी डाटा था, जितने भी वैकेंट सीटें थी, वो बीएसए की तरफ से मांगा गया। 13,156 कोर्ट केस का अपोज लगा करके। अब उसके बाद में चीज़ें स्पष्ट होती दिखी, तभी एक और नई चीज़ सामने निकल कर आ गई, फर्जी डॉक्यूमेंट पर शिक्षकों की भर्ती, वो भी आपके 69,000 शिक्षक भर्ती में। ये मुद्दा अब भी अनवरत जारी है और उनसे रिकवरी भी की जा रही है। उसको लेकर के जो है मंडल वाइज आदेश भी जारी हो चुका है और बहुत जल्दी है वहाँ से जितने भी पद हैं वो खाली होते नजर आएंगे, क्योंकि जो फर्जी शिक्षक हैं उनको जो है उनकी नियुक्ति निरस्त की जाएगी और वो पद सामने निकल कर आएंगे। लेकिन यहाँ पर चीज़ ये कह रही है कि शिक्षा मित्र, साथ में आंसर की प्रकरण, और अब जो होने जा रहा है फाइनल डिसीजन 6800 केस का, उससे संबंधित जो भी साथी हैं तो उनको
नियुक्त देना, यानी बहुत सारे पदों को लेकर के उपापोह की स्थिति बनी हुई है। और इधर आरक्षण घोटाले पर अपना पक्ष मजबूती से रखने वाले 13,156 केस के प्रबल दावेदारों ने यहाँ पर एक ऐसी जो स्थिति पैदा कर दी है, चाहे वो कोर्ट के सामने हो चाहे बेसिस विभाग के सामने हो, कि 6800 के साथ साथ उनको भी न्याय दिया जाना चाहिए। इसमें दो ही पॉइंट सामने निकल कर आते हैं। अगर 13,156 आपका केस डिसाइड होता है, अगर होता है 13,156 के आधार पर, तो याची लाभ बनेगा। नहीं होता है तब भी यहाँ पर स्पष्ट रूप से सरकार को 6800 बचानी है, नहीं तो पूरी की पूरी 69,000 शिक्षक भर्ती उसके कटघरे में पहुंचेगी। तो ये जो बात लग रही है, तो बेसिक शिक्षा विभाग की जो ये उलझी गुत्थियां हैं या गुत्थियां हैं, ये सबसे बड़ी बात सामने निकल कर आ रही हैं। तो इसमें जो आखिरी डिसीजन हो सकता है वो संपूर्ण समायोजन का ही हो सकता है, जिसमें जो भी याची हैं, जो 6800 चयन सूची है, जो शिक्षा मित्र हैं, जो उत्तर कुंजी के साथी हैं, यानी उत्तर कुंजी में भी जो है संपूर्ण समायोजन लागू किया जा सकता है। 6800 केस जो आपका है उसमें जो डायरेक्शन मिलेगा 13,156 के साथियों को भी कंसीडर किया जा सकता है। उसमें भी बहुत सारी दिक्कतें अभी भी शेष हैं। कोर्ट का फैसला इसीलिए पेंडिंग चल रहा है कि इतना जो है इसमें उपापोह की स्थिति है कि फाइनल डिसीजन पर पहुंचना इतना आसान नहीं होगा सिंगल बेंच के लिए, जैसा कि आप सभी लोगों को लगता है, क्योंकि ये मामला जो है आपका कब डिसाइड होगा इसको लेकर के हम अभी आगे आप सभी के साथ डिस्कस करने वाले हैं। अब बढ़ेंगे, सबसे पहले बात करेंगे उत्तर कुंजी में मामला जो अभी आगे प्रोसेस है, उसमें प्रत्यावेदन को लेकर के लगातार ये कहा जा रहा है, अटकलें लगाई जा रही हैं कब होगा। लेकिन यहाँ पर एक आदेश जो आया है शिक्षा मित्रों के लिए 10 दिनों के अंदर जो है प्रत्यावेदन लिया जाए। तो जब ये चीज़ पता करने की कोशिश की गई कि अधिकारियों के माध्यम से कि अब जो है उत्तर कुंजी का प्रत्यावेदन वो भी पेंडिंग हो, कब तक लिया जा सकता है, तो संभावना ये दर्शाई गई है अधिकारियों की तरफ से कि यहाँ पर शिक्षा मित्र का जो प्रत्यावेदन 10 दिनों का आदेश आया है, उसी के साथ जो है उत्तर कुंजी मामले के जितने भी साथी हैं उनका प्रत्यावेदन भी लिया जा सकता है, क्योंकि प्रत्यावेदन लेना अनिवार्य है। और उसमें यह भी पता चल जाएगा कि जो 1,000 याचियों को लाभ मिलने जा रहा है उसमें कैसे इतने याची हैं जो वास्तविकता से यहाँ पर जो है नियुक्त के हकदार हैं। कहीं ऐसा तो नहीं किसी दूसरी भर्ती से वो संबंधित हों या कहीं पर वो जॉब कर रहे हों, ये सब चीज़ें यहाँ पर सामने निकल कर आ जाएंगी प्रत्यावेदन के आधार पर। तो प्रत्यावेदन शिक्षा मित्र वाला और यहाँ पर उत्तर कुंजी वाला प्रत्यावेदन एक ही साथ आप सभी लोगों को देखने को मिल सकता है, जैसा कि आप सभी लोगों के लिए अधिकारियों या कहें अपडेट सामने निकल कर आया है। अब 6800 जजमेंट पर हम यही आप सभी लोगों के साथ अंत में यही डिस्कशन करेंगे कि 6800 का फाइनल जजमेंट कब तक आ सकता है, जिसको लेकर के लगातार बात की जा रही है कि सुरक्षित फैसले का जो है क्या समय पीरियड है क्या नहीं है। तो आपको हमने सुबह आप सभी लोगों के साथ डिस्कस किया था कि बेसिक विभाग के सरकार जो है यूपी सरकार पर 1 लाख रुपए का जुर्माना इसीलिए लगाया गया है क्योंकि उन्होंने 17 यानी 3 साल प्लस जो है एक मामला था जिसको लेकर के स्पष्ट नहीं हो पाया था। तो सरकार की तरफ से क्या हो सकता है, अगर सरकार और विभाग चाहेगा तभी इस मामले में कुछ हो सकता है। लेकिन सकारात्मक पॉइंट ये है कि सरकार कहें या और बेसिक विभाग की तरफ से यानी सरकार की तरफ से जो अधिवक्ता आपके संजय वसीन जी और सचिव सर ने आकर के जो कोर्ट में फाइनल सबमिशन के दिन जो भी आपके रिटर्न सबमिशन थे उस दिन आकर के कोर्ट में चीज़ें स्पष्ट तरीके से विभाग की जितनी भी अपडेट हो रखी गई हैं, अब उन पर विचार होगा और हो सकता है यहाँ पर कई सारी चीज़ें आप सभी लोग को इस केस में देखने को मिलेंगी। उससे पहले ही साथियों ने तैयारी में यही कहा है कि अगर जो है आरक्षण घोटाले में सही और स्पष्ट न्याय नहीं मिलता है तो वो डबल बेंच या जो है सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे। तो अब देखने वाली बात होगी, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है बेंच को इतनी जल्दी फैसला डिसाइड करने में समय लग रहा है और फैसला एक सटीक होना चाहिए, इसको लेकर के लगातार प्रयास जारी है। तो हम यही आप सभी लोगों को आग्रह करना चाहेंगे कि आप सभी लोग वेट करिए, आपका जनवरी के फर्स्ट वीक में ही आप सभी लोगों का जो है फाइनल जजमेंट आने की प्रबल संभावना अब लग रही है। उससे पहले आपका कोई भी जजमेंट आने की संभावना नहीं है, क्योंकि जैसा कि महत्वपूर्ण अपडेट कुछ सूत्रों के माध्यम से मिल रहा है। तो जो भी चीज़ें हैं उनको हमने स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर डिस्कस किया है और साथ में हमने अभी आपको बताया है कि बेसिक शिक्षा विभाग आप सभी लोगों के लिए जितनी भी उलझन है उनको सुलझाने को लेकर के सबसे पहले 6800 केस पर जो है सबसे बड़ा फोकस किए हुए है। जैसे ही 6800 पर यहाँ पर डिसीजन आता है वैसे इस भर्ती का जो है जो मेन
बेस है वो कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि 6800 अगर कंप्लीट नहीं होती है तो संपूर्ण 69 शिक्षक भर्ती कटघरे में आएगी और इस पर जो है बहुत सारी चीज़ें अस्पष्ट वैसे भी लग रही हैं। तो आप सभी लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है ये चीज़, और बेसिक विभाग भी यही चाह रहा है कि जल्दी से जल्दी इस केस का हल हो और जो भी फाइनल डिसीजन आए उस हिसाब से जितनी भी चीज़ें हैं उन सभी का स्पष्ट रूप से नियुक्त दे करके 69 शिक्षक भर्ती की सारी चीज़ों को जो है यथास्थान किया जाए और उसके बाद नई शिक्षक भर्ती की तरफ सरकार का रुख स्पष्ट होता दिख रहा है। इसको लेकर के तैयारियां जल्द ही जारी हो सकती हैं। तो ये था आप सभी लोगों की भर्तियों को लेकर के स्पेशल 69 शिक्षक भर्ती को लेकर के आज का महत्वपूर्ण मूल्यांकन कि क्या होने वाला है, कब तक होने वाला है, इन चीज़ों को लेकर के यहाँ पर हमने डिस्कस किया है। अब जैसे ही कोई और अन्य महत्वपूर्ण अपडेट हमें प्राप्त होता है, जैसे आपके प्रत्यावेदन के बाद में काउंसलिंग प्रोसेस को लेकर के, या 6800 फाइनल जजमेंट को लेकर के, या आप सभी लोगों के लिए कितने पद अभी भी सरकार को चाहिए या बेसिक विभाग को चाहिए, क्या हो सकता है 6800 केस में, इन सारी चीज़ों को लेकर के जो भी महत्वपूर्ण अपडेट होंगे हमें जैसे ही प्राप्त होंगे हम वीडियो के साथ आप सभी लोगों के साथ जुड़ने की कोशिश करेंगे। इसके लिए आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि आप चैनल से जुड़िएगा और अपने दोस्तों को भी जुड़ने के लिए जो है प्रेरित करें, जिससे 69 शिक्षक भर्ती की संपूर्ण जानकारियाँ आप सभी लोगों को सबसे पहले मिलती रहें। इसी आशा के साथ मिलेंगे अगले अपडेट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद साथियों।